हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपकी वीडियो सीरीज चल रही है उसके चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसके पहले पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी महत्वपूर्ण सूत्र जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता दिए गए हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को आप जो है लिख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब देखिएगा, इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। जिस कोण को देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आपकी आधार कहलाती है। और यहाँ पर आपका एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर ही कार्य करती है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये सारा सब कुछ आपको जो है पिछली वीडियो में बता दिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। ये कहता है आपका कि यदि टैन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 17/8, 8/17, 4/3 या 15/17। अब देखिएगा, जैसे कि आपका टैन थीटा का मान दिया गया है, टैन थीटा का मान दिया गया है आपका 8/15 और आपको ज्ञात करना है कोसेक थीटा। तो आपको पता होना चाहिए सूत्र टैन का जो सूत्र है वो है आपका लंब बटे आधार, और इसी तरह से कोसेक का जो सूत्र है वो है आपका आधार बटे, यह है आपका कर्ण बटे लंब। इसका मतलब अगर आपको कोसेक याद करना है तो आपको कर्ण पता होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ से टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पर लंब बटे आधार। सूत्र याद होना आपका बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके सूत्र याद हैं तो आप बहुत आसान तरीके से इनको कर पाएंगे। तो मैं जैसे कि बताया कि समकोण, ये जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये केवल एक समकोण त्रिभुज के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और एक कोण 90 डिग्री का ट्रायंगल आपका ABC रहेगा, और चूंकि यहाँ पर ये थीटा कोण है तो आप थीटा कोण यहाँ मान लेंगे। अब थीटा के सामने, कोण के सामने वाली भुजा आपकी रहेगी लंब, इसलिए यहाँ मान आ जाएगा आपका 8, लंब हो जाएगा आपका 8, और थीटा के साथ वाली भुजा संलग्न भुजा होगी आपका आधार, तो आधार आ गया आपका 15। अब आपको कोसेक थीटा ज्ञात करने के लिए आधार लंब बटे कर्ण बटे लंब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ से सबसे पहले कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लगाइएगा, कर्ण स्क्वायर यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15 हो गया आपका 225। यहाँ से आप इसे जोड़ेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 64 और 225 हो गया आपका 289, और कर्ण बराबर इधर से कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ आप अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 289 के गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा आपका 17 से,
17 एकम 17, 11 बचे 119, 17 सत्ते 119, 17 एकम 17। तो यहाँ से आगे आपका 17 की गुणनखंड 17 गुणा 17, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप कर्ण का मान। कर्ण बराबर अंडर रूट में 17 गुणा 17, और इस तरह से आपका कर्ण आ गया, जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यह आ गया आपका 17। तो कर्ण आ गया आपका 17। अब आप क्या लगाएंगे, अब आप कोसेक थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना आया निकल करके, ये आया आपका 17, और लंब कितना है आपका, लंब है आपका 8। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कोसेक थीटा का मान आ गया आपका 17/8। इसका मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो गया आपका, ये ए वाला। इसका मतलब आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ आया होगा, आप नोट करिएगा इसको। अब देखिएगा एक बार फिर से आपका जो सवाल है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4/5, दूसरा है 3/5, तीसरा है 5/3 और चौथा है आपका 5/4। तो इसे भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखिएगा जिस तरीके से लिखा हुआ है कि ये 3 कोट थीटा बराबर 4, पिछले क्वेश्चन में tan थीटा का मान दिया गया था, तो यहाँ से हम कोट थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, ये गुणा की संख्या आ गई आपकी बटे में। अब आपको पता है कोट का जो सूत्र है वो है आपका आधार बटे लंब। कोट का जो सूत्र है आपका वो है आधार बटे लंब, और कोसेक का जो सूत्र है वो है आपका कर्ण बटे लंब। यानी कि आपको चाहिए कर्ण का मान। तो फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कोट थीटा बराबर, कोट का सूत्र होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, हाँ, ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं एक समकोण त्रिभुज के अंदर। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जो कि है ABC, जिसमें आपका B समकोण है और कोण थीटा आपका A पर, और यहीं से कोण के सामने वाली भुजा कहलाता है आपका लंब। तो लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया आपका यहाँ से 4। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। तो आपको सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करना है, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस आधार है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 हो गए आपके 25। तो यहाँ से कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आप अंडर रूट चढ़ाएंगे, और 25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा आपका 5। 25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आपका कर्ण आ गया 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको जो है कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप सिंपली कोसेक थीटा का सूत्र लगाएंगे। कोसेक थीटा का जो सूत्र है वो है आपका कर्ण बटे लंब, यहाँ से लगा देंगे आप कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मान आ गया आपका 5 और लंब का मान है आपका 3। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका 5/3, यानी कि कोसेक थीटा का मान आ गया आपका 5/3। दिए गए विकल्पों में से 5/3 है सी ऑप्शन। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से आगे क्वेश्चन बताएंगे, इसी को नोट करिएगा।
अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल आपका जो पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के तरह है। तो यहाँ दिया गया है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा लिखा हुआ था और यहाँ पर था कोसेक थीटा, तो थीटा की जगह पर आ गया ए। मैंने आपको पहले ही बताया है ये जो थीटा है ये केवल कोण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपका आ गया 3 कोट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 3/4, दूसरा है 5/4, तीसरा है 2/3 और चौथा है 3/2। तो यहाँ से आप करेंगे 3 कोट ए बराबर दिया होगा आपको 4, तो कोट ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। गुणा की संख्या चली गई आपके बटे में, और कोट का जो सूत्र होता है वो होता है आपका आधार बटे लंब, और आपको निकालना है यहाँ से सेक। सेक का सूत्र होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आपको कर्ण की आवश्यकता है, आपको कर्ण निकालना है। तो फिर से आधार हो गया आपका यहाँ से 4 और लंब हो गया आपका यहाँ से 3। कर्ण निकालने के लिए फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब वही आपका 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 3 है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 हुआ 25। कर्ण इधर से स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 25 का वर्गमूल आया 5। तो कर्ण आ गया आपका 5। अब आपको ज्ञात करना है सेक ए। तो सेक ए बराबर आपका सूत्र लग जाएगा सेक का, जो कि है आपका आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार रहा यहाँ से आपका 4 और कर्ण रहा आपका 5। तो इस तरह से सेक ए का मान रहा आपका 4/5, यानी कि आपका विकल्पों में कुछ समस्या है। सूत्र गलत लिख दिया यहाँ पर सेक का, जो कि है सेक का सूत्र है गलत। ये होता है आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक का सूत्र होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से आया आपका कर्ण का मान है 5 और आधार का मान हो गया आपका 4। कर्ण का मान आ गया 5 और आधार का मान आ गया आपका 4। तो यहाँ से आपका कौन सा विकल्प सही रहा? ये रहा आपका विकल्प 5/4। तो यानी कि आपका बी विकल्प जो है यहाँ से सही रहा। विकल्प बी हुआ आपका एकदम सही। ठीक है, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद इसी तरह का अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि साइन ए बराबर 3/5 है तो कोस ए का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5/4, दूसरा 4/5, तीसरा 5/3, चौथा 4/3। अब यहाँ से आपको दिया गया है साइन ए। साइन ए बराबर दिया गया है आपको 3/5। अब कोस ए का मान आपको ज्ञात करना है। अब साइन के लिए जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, और जबकि कोस के लिए जो सूत्र होता है वो होता है आपका कोस के लिए होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि आपको आधार ज्ञात करना है। अब आधार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस पर आप ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाया आपने, और यहाँ पर आप बी समकोण दिखा देंगे, और ए पर कोण बन रहा है तो आप ए को ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद लंब बटे कर्ण, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है तो कर्ण रहा आपका 5, और यहाँ से लंब रहा आपका कोण के सामने की भुजा 3। यहाँ से आधार ज्ञात करना है आपको, तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो
कर्ण का मान रहा आपका 5, 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपको पता है कोण के सामने की भुजा 3 का स्क्वायर प्लस आधार करना है आपको ज्ञात। तो आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस आधार स्क्वायर 25 प्लस का 9 इधर जा कर के आ गया आपका माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया आ गया आपका 16 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार से स्क्वायर हटाएंगे 16 पर वर्गमूल चढ़ाएंगे बराबर आ गया आपका आधार। तो 16 का वर्गमूल होता है आपका 4। इट इम्प्लाइज दैट आधार बराबर आ गया आपका 4। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको निकालना है कोस ए। तो कोस ए का सूत्र लगाएंगे जो कि है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, कोस का सूत्र है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कोस ए बराबर आधार आपको पता है 4 और कर्ण आपका पहले से ही पता है आपको 5। तो इसका सूत्र हो गया कोस ए का जो मान आ गया वो आ गया आपका 4/5। यानी कि आपका जो विकल्प बी है वो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि tan थीटा बराबर 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो आपको कोस थीटा का मान होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है आपके पास 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो आपका पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है, लेकिन ज़रा थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर भी आपका क्या दिया गया है, tan थीटा दिया गया है। tan थीटा आपको दिया गया है 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको tan का जो सूत्र है वो होता है आपका लंब बटे आधार, जबकि कोस का मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए होगा कर्ण, क्योंकि कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आप लिख देंगे कि यह है आपका लंब बटे आधार। जब भी आप एक समकोण त्रिभुज के लिए ही करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जब भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तब एक समकोण त्रिभुज के लिए ही आता है। तो आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर हो गया ये ए बी और सी। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा कहलाएगी आपकी लंब। तो लंब रहा आपका 2ab और कोण के संलग्न भुजा कहलाएगी आपका आधार, आधार रहा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है कर्ण, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है आपको। आपने लिखा लंब का स्क्वायर, मतलब आपने लिख दिया 2ab का होल स्क्वायर, और इसी तरह से आपने लिखा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आधार की जगह पर आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और उसका कर दिया आपने होल स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, यानी कि कर्ण ज्ञात करेंगे, तब आप यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4। यहाँ a का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर a माइनस b का
होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे के अंदर आप लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर है आपका स्क्वायर, a स्क्वायर, a की जगह पर है आपका a स्क्वायर। मान लीजिए यह है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब आपका a की जगह पर है a स्क्वायर और b की जगह पर है आपका b स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर आप a रख रहे हैं उसकी जगह पर आपको a स्क्वायर रखना है। तो a की जगह रखा आपने a स्क्वायर और उसका भी कर दिया आपने स्क्वायर, प्लस b की जगह पर रखा आपने b स्क्वायर और फॉर्मूले से उसका भी कर दिया आपने स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद आपने लगाया माइनस 2ab, 2a की जगह पर a स्क्वायर, b की जगह पर b स्क्वायर रख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर आप करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान समझिएगा, आपने लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखिएगा 4a स्क्वायर b में से जब माइनस करेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर को तो ये बचेगा आपका प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटाने पर आपका बच जाएगा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आप जानते हैं कि जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह से आपका a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जिस तरह से इस आइडेंटिटी को हमने a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला था, तो इसी तरह से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, आपने a की जगह पर तो रखा हुआ है a स्क्वायर और b की जगह पर रखा है आपने b स्क्वायर। जब आप इस आइडेंटिटी को बंद करेंगे तो यह आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हुआ कैंसल और ये आ गया आपका कर्ण बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कर्ण का मान आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको यहाँ से याद करना है कोस a का मान। तो कोस a का मान अब आप याद करेंगे, कोस थीटा का मान आपको याद करना है। तो आप करेंगे कोस थीटा बराबर, आपको लाना था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर आधार हुआ आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और कर्ण रहा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो है विकल्प यानी कि जो आपका ऑप्शन बी वो आपका हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अलावा भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का भी यूज़ हुआ है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट। इसको आप नोट करिए और बार बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिएगा इसके बाद जिस तरह से हमने प्रश्नों को 1 से 5 तक को हल किया है, उसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 उसी तरह के क्वेश्चन है। तो आपको इनकी खुद ही प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि साइन a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। वही साइन का सूत्र हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप जो है यहाँ से आधार का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर उसके बाद tan के सूत्र में आप उसको रख देंगे। ठीक है, तो इसके विकल्प हैं आपके, ऑप्शन है आपके 3/5, 5/3, तीसरा है 4/3, चौथा है 3/4। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन है आपका, यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान होगा। ए ऑप्शन है 3/4, बी 3/5, सी 5/3 और डी ऑप्शन है आपका 5/4।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि tan A बराबर 4/3 तो sec A का मान होगा। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 5/3। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 8 tan A बराबर 15 तो sin A का मान होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो गया 17/8, बी रहा 8/17, सी 4/3 और डी 15/17। इन सभी प्रश्नों को हल करके आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको नोट करिएगा। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/5 तो tan थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको फिर वही के कोसेक थीटा दिया गया है बराबर 2/5, तो आपने लिख लेना है इसको कोसेक थीटा को, आप इसे सही उचित भिन्न में लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, इम्प्रॉपर में लिखेंगे आप लिखेंगे 5 दूनी 10 और 2 12/5। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 12/5। तो कोसेक थीटा का क्या सूत्र होता है आपका, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा का सूत्र होता है आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब रहा आपका, और यहीं से आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका त्रिभुज ABC और कोण रहेगा आपका थीटा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगी आपका हमेशा क्या रहेगा, आपका कर्ण रहेगा। तो कर्ण रहा आपका 12, और थीटा जिस कोण को देख रहे हैं थीटा के सामने वाली भुजा रहेगी आपका लंब, तो लंब रहा आपका 5। अब आपको इसके अंदर एक तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है और एक कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का सूत्र रहा लंब बटे आधार और कोस थीटा का सूत्र रहा आपका आधार बटे कर्ण। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ से। यह आपका 2 सही 3/5 और यह आ जाएगा आपका 2 सही 3/5। तो 5 दूनी 10 और 3 13, तो कर्ण रहा आपका 13। ठीक है, तो जब आप कोस थीटा याद करेंगे तो आपको आधार बटे tan के लिए भी लंब बटे आधार, यानी कि आपको आधार की आवश्यकता है। तब आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय का फिर से एक बार प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यह आ जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण रहा आपका 13 का स्क्वायर बराबर लंब रहा आपका 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 13 की 13 में गुणा करके आ गया 169 बराबर 5 पंजे हो गया आपका 25। 5 की गुणा 5 तो 5 पंजे 25 प्लस आधार स्क्वायर 169, इधर प्लस का 25 तो दूसरी तरफ आने पर हो जाएगा आपका माइनस का 25 बराबर आधार स्क्वायर। अब आधार का मान ज्ञात करना है, तो 169 में से 25 गए तो ये आ गए आपके 144 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार पर से स्क्वायर हटाएंगे और LHS में आप अंडर रूट 144 पर चढ़ा देंगे बराबर आपका आ गया आधार। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल आता है आपका 12 बराबर हो गया आपका आधार। इसका मतलब आपका आधार का जो मान है वो आ गया 12। आधार का मान आ गया हमारा 12। ठीक है, अब आपको कौन सा मान ज्ञात करना है, tan थीटा और कोस थीटा। तो tan थीटा का सूत्र होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका, यहाँ से देखते हैं तो 5 और आधार हो गया आपका 12। तो यह आ गया आपका tan थीटा का मान 5/12। ठीक है,
और इसी तरह से आपको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा का सूत्र होता है आपका आधार बटे लंब आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार हो गया आपका 12 और कर्ण हो गया आपका 13। तो इस तरह से कोस थीटा का मान आ गया आपका 12/13। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसी तरह का जो एक क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, यदि कोसेक थीटा बराबर, एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी में, और वो इसी के जैसा क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोसेक थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 13/5, तो आपसे कहा गया है कि कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको कोसेक, देखिए कोट थीटा का जो सूत्र है वो है आपका, कोट थीटा का जो सूत्र है वो है आपका आधार बटे लंब, यानी कि आपको इसमें फिर से आधार की जरूरत है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे कि आपका कोसेक थीटा बराबर है 13/5, आपको आधार निकालना है। तो कोसेक का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया आपका 13 और लंब हो गया आपका 5। इसी तरह से सोल्व करते आएंगे तो आपका जो है कर्ण जो आधार आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 12। तब आप यहाँ पर कोट थीटा का सूत्र लगा देंगे। आप यहाँ पर कोट थीटा का सूत्र लगा देंगे। कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आपका आधार क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार हुआ आपका 12 और लंब हो गया आपका 5। तो इस तरह से आपका कोट थीटा का मान भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, बस आपका थोड़ा सा एक बार मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था और एक बार जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा था। इसी तरह से सॉल्व करना रहेगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको जो है पहले पार्ट में कराए जा चुके हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। और इससे पहले आपका एक चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्योमेट्री, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए हैं उन सभी को आपको इन वीडियोस के द्वारा कराया जा रहा है। तो आप जो है इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि वो भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।